वेलकम बैक। और आप लोग हमें ट्वीट्स आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, सारों का ये कहना है भी पहले एक घंटे में तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, बट वी आर हेयर, अभी भी बहुत सी बातें करनी है और अब हमारा साथ हर रोज का है तो इट्स ओके अगर एक दो घंटे बीच में इधर हो जाए। लेकिन अभी एक और मामला हुआ जो हमने डिस्कस करना है, वो ये कि चले जहाँ दुनिया में कोरोना वायरस की बातें हो रही हैं और बहुत से मामलात ज़रा नीचे से चले गए हैं, दब गए हैं, क्रिकेट का मामला एक दफ़ा ज़रा खुलकर दोबारा से। और अगर आपको नहीं पता, वैसे नहीं हो सकता, पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में सारों को पता होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो फिर हम भी हैं इधर आपको बताने के लिए। एंड वी टॉक अबाउट दैट। सलीम मलिक की क्रिकेट मंजरनामे पर एंट्री क्या हुई, मैच फिक्सिंग के इल्जामात का पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं। मैच फिक्सिंग पर सजा याफ्ता साबिक कप्तान सलीम मलिक क्रिकेट की दुनिया में वापसी का ये उज़र लेकर आए हैं कि क्रिकेट करप्शन के दीगर मुजरमों को छूट मिल सकती है, तो उन्हें क्यों नहीं। वैसे सोचा तो उन्होंने सही होगा, उनको तो यही लग रहा होगा। आपको बताएं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सलीम मलिक ने ये तक कह दिया कि वसीम अकरम और वकार यूनुस उनके खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। जिस दौर में ये सब मामला शुरू हुआ था, उस दौर के बोर्ड चेयरमैन आरिफ अब्बासी भी मैदान में आ गए और उनका कहना है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके हैं। मगर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया था। सुनिए क्या कहा। जब श्रीलंका का टूर ख़त्म हुआ था तो इंतखाब आलम ने आके मुझे बताया था कि ये बासित अली साहब थे, इन्होंने मुझसे आके कन्फेस किया था कि मैं मुलविस था क्रिकेट फिक्सर बुकीज़ के साथ, और अब मैं हर किस्म की कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर। और इस पर बासित अली कैसे खामोश रहते। बासित अली का कहना है कि आरिफ अब्बासी का दावा झूठा है, अदालत से रुजू करूंगा, और इसके बाद भी बहुत से मामला सामने आए। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब नए किरदार, नए नाम सामने आ रहे हैं, ये लगता है मामला काफ़ी दूर तक जा सकता है और बड़े बड़े नाम भी प्रॉबेबली इसकी जद में आ सकते हैं। जी हाँ अब्दुल्ला, हमारे जो दोस्त है ना वो बासी रोटी पर देसी घी का तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 20 साल पुरानी कहानी है, लेकिन बात रुसवाई की भी है, लेकिन हकायक यही है जो बयान किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जस्टिस कय्यूम के सामने पेश होकर हकायक बयान किए, कुछ लोग हकायक से पलट गए। एक पाकिस्तानी कप्तान का बार बार जिक्र आता है, सलीम मलिक भी उस दिन शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि दूसरे लोग कैसे बच गए। दरअसल अदालतें विटनेसेस पे जाती हैं, गवाहों पर जाती हैं, लेकिन अताउर रहमान जो विटनेस बने जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में, पहले उन्होंने बयान दिया, वो बयान से पलट गए। अताउर रहमान को झूठ बोलने पर सजा हुई। लेकिन 90 की दहाई की पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत क्या तारीख है। मेरा ख्याल में अब देखें, तारीख तो हम उसको पलट नहीं सकते, लेकिन इस वक्त जो इस पूरी कहानी के बाद जो भट्टी साहब, अगर तारीख 90 की दहाई की आपने कहा बड़ी स्याह है, तो उसमें सिर्फ ये दो तो नहीं थे। अभी देखें जैसे कि बासित अली साहब का नाम भी आ गया, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है उनका। सो मे बी, और अभी भी कनेक्टेड हैं बहुत से लोग क्रिकेट के साथ। सो यू नो, नाम तो सारों के हैं। हुमा 150 सफ़ात की रिपोर्ट है जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट। उसमें बाद लोगों के नाम है, बाद लोगों के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात को भी कोट किया गया है, लेकिन आगे जाके जैसा आप कहते हैं कि शवाहिद न होने की वजह से कुछ लोगों को उन्होंने फाइन किया, लेकिन चंद लोगों के बारे में बार बार कहा जाता है कि इनको आम ओहदे दे दिए गए। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने तो रिपोर्ट आज दोबारा पढ़ी, ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों के बारे में रिकमेंडेशन दी, बहुत सारी रिकमेंडेशन जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद हो गया। लेकिन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी तेजी से इस कानून साजी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें देखिए अब जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्लेयर मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करता है तो फिर उस पर सजा होगी। तो ये कानून पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर रहे। इस रिपोर्ट में एक जगह उन्होंने भी सलीम मलिक का जिक्र किया, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच में मैच फिक्सिंग हो रही थी और मुझे बताया गया कि हबीब बैंक के कप्तान सलीम मलिक थे। लेकिन मसला ये है कि या तो फिर जिस तरह चीनी और आटे की FIA इंक्वायरी कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक वंस फॉर ऑल
90 की दहाई से लेके आज 2020 तक की जो तारीख है, इसमें इंक्वायरी करवाने का ऐलान करते। देखिए, कल खालिद महमूद साहब का बयान भी शह सुर्खियों में दिन भर मीडिया पे चलता रहा, आज अखबारात में भी छपा हुआ है। मैं कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, रिपोर्ट का कन्वीनर था। हमने जुलाई 1999 में वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद खालिद महमूद साहब को बुलवाया कराची प्रेस क्लब में, मीट की प्रेस में हुआ है। और खालिद महमूद साहब ने कोड अन कोड आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिफेंड करते रहे, लेकिन कल मैंने पढ़ा 21 साल बाद जब खालिद महमूद साहब बयान दे रहे थे तो वो बिल्कुल उसके उलट बयान दे रहे थे। अब वो कह रहे थे कि 3 मैचेस एग्जिट किए गए थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, थैंक यू। वैसे पंडोरास बॉक्स अगर खुले तो बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और बहुत बदनामी भी होती है फिर उसके साथ साथ। जो हो गया मेरा ख्याल है कि वो हो गया। मेरा तो जब लोग देखते हैं, जब पास्ट क्रिकेटर्स वगैरह भी देखते हैं कि लॉट इज गोइंग ऑन, तो फिर उनका भी दिल चाहता है कि बीच में ऑब्वियसली या तो वो अपनी फिर क्लियर करवाएं कुछ बातें जो कि उनको लगता है कि अनफेयर हुई होंगी। सो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एटलीस्ट स्पीक। अब आगे क्या होता है, ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड। जी, आपको बताएं कि कोरोना और लॉकडाउन के दिनों में जानवरों का भी ख्याल रखना है और ये बात बार बार दोहराने की ज़रूरत है। यही बात अदाकारा उशना शाह ने भी निहायत दुख भरे अंदाज में दोहराई और अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अदाकारा ने लिखा कि चूंकि वो जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म हैं, इसलिए उन्हें जानवरों पर तशद्दुद की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मौसूल होती रहती हैं। और एक वीडियो पर तो ख़ास तौर पर वो काफ़ी अपसेट थी। उशना शाह ने अभी हमें ज्वाइन किया है, पेट लवर हैं, अदाकारा हैं। बहुत शुक्रिया उशना, आपने वक्त दिया। उशना, आपकी वीडियो सामने आई है जिसमें जानवरों पर मजालिम की एक बड़ी भयानक तस्वीर दिखाई गई है। हम लोग जानवरों के साथ ज़ाहिर है रहम का सलूक क्यों नहीं करते, आपको क्या वजह समझ आती है इसकी? अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इस तरह बुलाया। मैं ये सवाल अपने आप से काफ़ी पूछ चुकी हूँ कि हम जानवरों के साथ रहम क्यों नहीं करते, हम इस तरह से क्यों हैं। और इसका जवाब जो मेरी वीडियो मैंने लगा भी दी, मैं उस वक्त थोड़ी इमोशनल हुई भी थी, उसके कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। जो एनिमल्स का इशू है उसको समझा एक नॉन इशू जाता है, क्योंकि एनिमल्स बेजुबान को एक एंटिटी नहीं समझा जाता, एक ज़रूरी कॉज समझा ही नहीं जाता। इतनी कॉजेज हैं जिनके ये लोग आवाज़ उठाते हैं, तो एक दो आवाज़ें जब इनके लिए उठती भी हैं तो उनको ऐसे दबा दिया जाता है कि ये चीज़ तो ज़रूरी है ही नहीं। हम एज अ सोसाइटी जिस तरह जानवरों को ट्रीट करते हैं उसकी कॉज जहालत है, बेहिसी है, आई डोंट नो क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क में एम्पैथी जिसे एहसास कहते हैं बिल्कुल वो क्यों नहीं है। कहने का भी यही मतलब है और शायद कुछ हद तक ये सही भी बात है कि इसको प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ही नीचे आ जाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू आर वेरी राइट टू फील द वे यू आर फीलिंग। जानवरों को खाना देना, उन्हें ज़िंदगी का हक देना, हमें इसी तरफ जाना होगा। वी रियलाइज दैट। इसके लिए क्या हो सकता है? क्या आप सजेस्ट क्या करेंगी कि हुकूमत कुछ करे या माशरे को खुद अपनी सोच बदलनी होगी? What are your thoughts on that? हम करें भी क्या इसके बारे में? हम कोई रिपोर्ट दर्ज करवाएं? कोई लॉ तो है नहीं। तो वी नीड टू पास लॉज कि ये एक क्राइम है। दूसरा, हमें बच्चों में एम्पैथी पैदा करनी चाहिए, स्कूलों में सिखाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट इश्यूज करनी चाहिए ताकि टेलीविजन पे एड्स आए कि समझाया जाए लोगों को, ये जहालत हटाई जाए कि भाई बेरहम मत हो। अजाब अगर आते हैं तो इस वजह से भी आते हैं, और अजाब को छोड़ो, वैसे ही जरा इंसान बन जाओ, क्योंकि हम तो हैवानों से भी बदतर हैं। जानवर तो हमसे बहुत बेहतर हैं। जानवर इस तरह टॉर्चर थोड़ी करते हैं एक दूसरे को बिला वजह। तो आई थिंक ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है कि हम एक काइंड नेशन बन जाए। और अगर ज़बरदस्ती है पाकिस्तान को एक काइंड रहमदिल नेशन बनाना, तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू इट। क्योंकि हमारे पीएम ने प्रॉमिस तो किया था जब इलेक्शन जब जीते थे प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन, तो उन दिनों में एक काफ़ी जानवरों के साथ बुरा सलूक हुआ था। एक दो गधों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। उनके ऊपर पॉलिटिकल स्लोगन्स रख के उनको गाड़ियों से मारा गया था, उनको डंडों से मारा गया था। बहुत बहुत बुरे भयानक केसेस ऐसे आए थे। तो पीएम साहब ने अपनी वो फेमस स्पीच में कहा तो था कि ये चीज़ गलत है और इस पर स्टेप्स लेंगे। तो भाई स्टेप्स ले लें, अब कब लेंगे? बहुत शुक्रिया उशना हमसे बात करने का। एंड यस वी डू रिमेंबर वो गधों वाली भी हमें खबर याद है और उस वक्त भी बहुत दुख हुआ था। एम्पैथी का वर्ड आपने यूज़ किया है, एंड आई गेस एज अ करिकुलम भी हमारे अगर बच्चों जब पढ़ रहे होते हैं घरों में भी सिखाया जाए कि अगले का गम जो है वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो समझने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ समथिंग एज अ नेशन वी नीड टू डू। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं इस पर।